दोस्तों ये एसएससी सीपीओ 2019 का मेरा रिजल्ट है। इसको थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दे रहे हैं, ये देख लीजिए। नमस्कार दोस्तों, आज आप लोगों के सामने एक नई वैकेंसी के बारे में कुछ डिटेल्स बताना चाह रहा हूं। जो बहुत सारे कैडेट्स हैं या जो लोग भरना चाह रहे हैं उनको इसके बारे में पता नहीं होता है। मेनली उन लोगों के लिए है जो एनसीसी कैडेट्स हैं या नॉर्मल कैडेट्स हैं, जो ये डरते रहते हैं कि नहीं हम सीपीएसआई की तैयारी कैसे करें, हमारी इंग्लिश वीक है या हम कैसे इसको क्लियर करेंगे। तो जो एसएससी सीपीएसआई है 2020 वो वैकेंसी आ चुकी है। इस समय उसका फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहा है। यहाँ पे दो चीज़ें, सबसे पहले आप लोग अपने आप को आंक लीजिए, अपना कहीं चेकअप करा लीजिए। जो भी मेल कैंडिडेट हैं उनकी जो हाइट है वो 170 सेमी जो है, जितने भी जनरल कैंडिडेट है उनकी होनी चाहिए। उसके अलावा जो आई साइट है, आई साइड किसी भी कैंडिडेट की 6/6 से कम नहीं होनी चाहिए। अगर 6/6 से अगर आपकी आई साइड कम है तो प्लीज़ आप इस वैकेंसी को मत भरिए। पहले इन दोनों चीज़ों को अगर आप फुलफिल कर रहे हैं, इसके अलावा एलिजिबिलिटी इसकी ग्रेजुएशन है, आप ग्रेजुएट हो चुके हों या आपकी जो ग्रेजुएशन है वो 1/1/2021 यानी कि जो इस साल पास आउट हो रहे हैं वो भी इसमें डाल सकते हैं, जिनका अभी तक रिजल्ट घोषित नहीं हुआ है। यानी कि 2021 तक आपका ग्रेजुएशन पूरा हो जाना चाहिए या इससे पहले आपका ग्रेजुएशन पूरा हो गया हो। फिर इसके बाद आप देख लीजिए कि आपकी जो हाइट है वो, जितने भी जनरल कैंडिडेट हैं उनकी कितनी है, 170 सेमी, और जिनकी आई साइड जो है वो 6/6। ये अगर आपका मिल रहा है, किसी का भी अगर आई साइड 6/6 से कम है तो वो कृपया इस वैकेंसी में फॉर्म ना भरे, क्योंकि उसका एक भोगी मैं हूँ। 2019 में मेरा एसएससी सीपीओसाई मैंने क्लियर किया टायर फर्स्ट। इसके बाद में अभी टायर सेकंड होना बाकी है, मेरा फिजिकल होगा वो भी क्लियर हो जाएगा नो डाउट। लेकिन उससे पहले एक एग्ज़ाम कराया था एसएससी ने, उसको जीडी के नाम से जानते हैं, तो मैंने ऐसे ही दे दिया था तो मेरा हो गया था, एग्ज़ाम भी क्लियर हो गया था, फिजिकल भी क्लियर हो गया था। इसके बाद जब मैं मेडिकल गया तो मेडिकल में उसने मुझे यहाँ पे क्या कर दिया, यहाँ पे बाहर कर दिया। यहाँ पे मेरी जो आई साइड थी वो 660 से 620 थी, तो उन्होंने इसको मेंशन नहीं किया, री मेडिकल के लिए कहा, लेकिन ये कवर हो पाना संभव नहीं था, तो इस वजह से वहाँ पे उन्होंने बाहर कर दिया। अब आइए इससे जुड़ी कुछ चीज़ों के बारे में हम लोग पहले जान लेते हैं। ओपन कर दो, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या है, आपका ग्रेजुएशन होना चाहिए। वैकेंसी जो है वो आपके लिए सीपीएसआई की दो लोगों के बीच में होती है, सीएपीएफ आपका होता है और दिल्ली पुलिस। दिल्ली पुलिस में एसआई सब इंस्पेक्टर, ठीक है। सीएपीएफ सेंट्रल आर्म पुलिस फोर्स जितने भी हैं, चाहे वो सीआरपीएफ हो, एसएसबी हो, बीएसएफ हो, ओपन करके दो, और सीआईएसएफ हो, और जो एसआई है दिल्ली पुलिस, उनकी वैकेंसी जो है इसके माध्यम से भरी जाती है। टोटल पोस्ट जो है इसमें 1564 हैं इस समय। और इसके अलावा आप इसमें कुछ डिटेल्स और हैं वो देख लीजिए। और ये अभी एप्लीकेशन जो है इसकी लास्ट डेट ये है 16 जुलाई तक, 16/7/2020, और इस समय अप्लाई हो रहा है, ये लास्ट डेट है। तो लास्ट डेट से पहले आप तो एक तो अप्लाई कर दीजिए। दूसरा ये है कि इस वैकेंसी में सबसे ज़्यादा मायने जो है वो एज लिमिट का है। एज लिमिट जो है एक नॉर्मल कैंडिडेट के लिए 2/1/1996, इससे पहले, और 1/1/2001, इन दोनों के बीच में एक अगर जनरल कैंडिडेट है, एक नॉर्मल कैंडिडेट है जिसको कोई भी रिजर्वेशन नहीं मिल रहा है, उसकी एज लिमिट इसके बीच में आनी चाहिए, तभी वो हो सकता है। इसके बाद जो ओबीसी एसटी होते हैं उनका 3 ईयर और 5 ईयर इनकी छूट दी जाती है, वो अलग मेंशन्ड है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जो सबसे बड़ी बात यह है कि आपकी अगर एज इसके बीच में आती है तभी आप इसमें आप अप्लाई कर सकते हैं, नहीं तो आप अन्यथा में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। अब आइए हम लोग एग्ज़ाम का पैटर्न जान लेते हैं। एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है, जो एग्ज़ाम है वो 2 टायर में होगा, एक तो फर्स्ट एक सेकेंड। फर्स्ट में क्या होगा, आपका रीजनिंग होगा, ये 50 क्वेश्चन 50 नंबर के आते हैं। मैथ होगा, ये भी 50 क्वेश्चन 50 अंक के। और
जीएस आएगा, ये भी 50 अंक 50 नंबर के, और जो इंग्लिश है वो आएगा 50 नंबर का। यानी कि 200 नंबर का जो पेपर है ये होगा 2 घंटे के लिए। सीबीटी होता है, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। दूसरा जो है ये केवल इंग्लिश का पेपर होता है। ये 200 मार्क्स का होता है और 200 क्वेश्चन इसमें पूछे जाते हैं, ठीक है। लेकिन यहाँ पे एक प्रोसेस ये है कि जब आप टायर फर्स्ट इसको क्लियर कर लेते हैं, इसके बाद आपका पीईटी होता है, और पीईटी में ही आपका रनिंग फिजिकल जो है वो यहाँ पे कंप्लीट करा लिया जाता है। अब आइए हम लोग ये देखते हैं कि ये एनसीसी कैडेट्स के लिए सबसे ज़्यादा बेनिफिशियल क्यों है। एनसीसी सर्टिफिकेट जो है वो 3 तरीके के सर्टिफिकेट इशू करता है, ए सर्टिफिकेट, बी सर्टिफिकेट और सी सर्टिफिकेट। नरेंद्र मोदी ने, जो प्रधानमंत्री हैं, उन्होंने एनसीसी सर्टिफिकेट वाले बच्चों को, जो भी एनसीसी कर रहे हैं और जिनको ए बी या सी सर्टिफिकेट मिल गया है, उनको यहाँ पर उन्होंने वेटेज देने की बात की है, 2%, 3% और 5%। यानी कि अगर कोई भी कैंडिडेट अगर उसका ये सर्टिफिकेट है तो उसको 4 अंक, 6 अंक और यहाँ पर 10 अंक, इतने अंक इनके नंबर में, चाहे वो टायर फर्स्ट का एग्जाम होगा, जैसे ही टायर फर्स्ट देंगे, मान लीजिए किसी कैंडिडेट का 128 नंबर है, तो अगर वो सी सर्टिफिकेट होल्डर है तो उसके जो मार्क्स हैं वो कितने हो जाएंगे, 138, ठीक है। तो ये यहाँ पर जो एनसीसी कैडेट्स हैं उनके लिए एक बहुत ही, समझ लीजिए कि सुनहरा मौका है, क्योंकि 10 नंबर के बीच में कम से कम रैंक जो है 400 से 500 अपने आप ही बढ़ जाती है। फिर इसके बाद में यही नहीं है कि टायर फर्स्ट में मिल गया फिर टायर सेकंड में ना मिले। टायर सेकंड 200 नंबर का है, मान लीजिए 140 नंबर लेके आते हैं, 10 नंबर फिर से जुड़ जाएंगे, आपको 150 आपका हो जाएगा। और जितने भी एनसीसी कैडेट्स होते हैं वो इतने फिट होते हैं कि उनको जो भी फिजिकल होता है निकालने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ओवरऑल ये है कि उनके लिए एक बहुत ही बेस्ट तरीका है कि अपना आराम से इसमें तैयारी करें और इसको क्लियर कर सकते हैं। अब आइए हम लोग थोड़ा सा एग्ज़ाम की बात करते हैं। जो एग्ज़ाम प्रोसेस होता है, एग्ज़ाम जो आपका कंडक्ट होता है टायर फर्स्ट का, ये टायर फर्स्ट जो है बहुत ही एक टफेस्ट, आपका समझ लीजिए कि ऑब्स्टेकल है, उसको आपको क्लियर करना है। इसको क्लियर कैसे करेंगे, रीजनिंग का है 50 क्वेश्चन और मैथ का है 50 क्वेश्चन, इसके अलावा जीएस का है 50 क्वेश्चन और इंग्लिश का है 50 क्वेश्चन। यहाँ पे जो रीजनिंग और मैथ है, अगर आप रीजनिंग में 45 और मैथ में 40+, अगर इतना आप मान के चलते हैं तो नो डाउट कि आपको यहाँ पे टायर फर्स्ट क्लियर होने से कोई भी रोक सके, कोई है ही नहीं जो आपको यहाँ पे क्लियर होने से रोक सकता है। क्योंकि जीएस का क्या है, इसमें 25 या 28 से लेकर के ऐसे सभी का वैरी करता रहता है, वो सारे लोग करेंगे। इंग्लिश आप कुछ नहीं पढ़ेंगे, अगर नॉर्मली केवल बता देंगे प्रीवियस ईयर पेपर और वो पढ़ लेंगे, तब भी आपके 30+ के आसपास आ जाएंगे बड़े आसानी से, कोई समस्या नहीं है। क्योंकि टायर सेकंड में आपका 200 नंबर का इंग्लिश है, तो लगभग में बहुत सारी चीज़ें जो है वो धीरे धीरे कवर करनी है। लेकिन जब इसको क्लियर करना, देख लीजिए 40-40 का, अगर 40-40 80, और अगर इसको हम 30 कर लेते हैं 28 के जगह पे, 40-40 80 और 30-30 60, 8-6 14, 145 के आसपास बनने, और 145 अगर आपका आ रहा है आउट ऑफ 200, तो आपको यहाँ पे कोई रोक ही नहीं सकता है। लास्ट जो 2019 वाला कटाप गया था वो 107 या 110 नंबर कुछ गया था समथिंग अराउंड में। अब यहाँ पे आपके 140-45 है, नहीं 140-45 आप ला रहे हैं, 125 या 130+ भी अगर लेके आते हैं तो टायर फर्स्ट आपका आसानी से क्लियर हो जाता है। टायर फर्स्ट क्लियर होने के बाद में उन लोगों के लिए ज़्यादा वेटेज होता है, वो लोग ज़्यादा जल्दी क्लियर कर लेते हैं जिनका पीईटी बहुत बेहतरीन है, यानी कि उनको पीईटी में कोई प्रॉब्लम नहीं। जैसे जो एनसीसी कैडेट्स हैं या जो मेहनती कैडेट हैं, जो जिन्होंने एनसीसी के अलावा यूपीपी या एसएससी जीडी का भी एग्ज़ाम क्लियर किया हुआ है और उसका फिजिकल उन्होंने कंप्लीट कर लिया है, उनके लिए फ़ायदा ये होता है कि उनको पीईटी की ज़्यादा तैयारी नहीं करनी पड़ती है, रेदर देन उन स्टूडेंट्स के जो स्टूडेंट केवल क्या कर रहे हैं, एसएससी या अदर बैंकिंग सर्विसेज या वो फिजिकल से नहीं जुड़े हुए हैं, वो केवल एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। उनके मार्क्स तो आपको यहाँ पर दिखेंगे कि वो 140+ आ जाएंगे, 150+ आ जाएंगे, लेकिन वो जो पीईटी का एग्ज़ाम होगा वो क्लियर जल्दी
नहीं कर पाएंगे। इनका रेशियो यहाँ पे कम हो जाता है और इनका रेशियो अपने आप ही बड़ा रहता है, ये अपने आप क्लियर कर लेते हैं। तो जो यहाँ पर क्लियर होगा वही टायर सेकंड देगा, तब यहाँ पे इनको रिलैक्सेशन मिल जाता है और ये आसानी से वहाँ क्लियर करके जंप कर सकते हैं। तो आई होप कि आप लोगों के लिए समझ में आ गया होगा। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है दो सब्जेक्ट में, एक तो आपका रीजनिंग, एक तो रीजनिंग जो 50 मार्क्स का होता है, एक मैथ ये भी 50 मार्क्स का होता है। इन दोनों सब्जेक्ट को अगर किसी को अगर पढ़ना है तो वो हमारा टेलीग्राम है, टेलीग्राम का लिंक आपको वहां पे दिया हुआ है। आप टेलीग्राम पे आप ज्वाइन करके मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या फेसबुक आईडी जो मेरी है वहां पे भी आप हमें ज्वाइन कर सकते हैं। ये एग्जाम जो है मान के चलो सितंबर में होना है, तो अभी आपके पास में मान के चलो कि जून का कुछ पोर्शन बच रहा है, जुलाई अगस्त और सितंबर का कुछ पोर्शन, मान के 3 मंथ चल रहा है। और इन 3 मंथ के अंदर एक बात मैं बता दे रहा हूँ कि रीजनिंग में आपके 40 प्लस से कम नंबर आएंगे ही नहीं, मैं लिख के दे सकता हूँ। और मैथ का जो है वो 35 to 38 तो अपने आप आराम से कर लेंगे जब हम पढ़ाएंगे। तो अगर किसी को अगर रीजनिंग और मैथ अगर क्लास चाहिए, अगर उसको पढ़ना हो CPSI को, चूँकि मैंने क्लियर किया है, तो मैं आपको इन दोनों सब्जेक्ट को पढ़ाने के अलावा GS को कैसे अटेम्प्ट करें, इंग्लिश को कैसे अटेम्प्ट करें, कैसे उसमें स्कोर करें कि यहाँ पे आप नेगेटिव मार्किंग से बचे रहें, जिससे कि आपका टायर 1 में आपका मेन फोकस ये है कि हम टायर फर्स्ट को क्लियर करें। तो टायर फर्स्ट को आपको क्लियर करने के लिए क्या है कि आपको यहाँ पे निगेटिव मार्किंग से बचना है, क्योंकि यहाँ पे निगेटिव मार्किंग होती है। जो भी स्टूडेंट इस चीज़ को सुन रहे हैं, तो अगर उन्हें रीजनिंग और मैथ अगर पढ़ना हो तो हमें कांटेक्ट कर सकते हैं, चाहे फेसबुक से चाहे टेलीग्राम से। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। और इससे रिलेटेड अगर कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी क्वेरी है, तो वो आप हमसे क्या कर सकते हैं, कमेंट करके कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको ज्वाइन करना हो, मैथ हो चाहे रीजनिंग हो, इस बात की मैं कंपार्टेबिलिटी ले सकता हूँ, आपको मैं बता सकता हूँ कि इतनी चीज़ें आप क्लियर कर लो। 2 से 3 महीने में जो पढ़ाऊँगा मैथ आपको, उस मैथ को पढ़ने के बाद आप वहाँ पे जाओगे, क्वेश्चन आप देखोगे, आपको अपने आप आइडिया लग जाएगा कि इस क्वेश्चन का यही आंसर होगा, कैसे होगा। और किसी भी एग्ज़ाम को क्लियर करने के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ पढ़ना नहीं होता है, बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होता है कि हम आखिरकार में पेपर को अटेंड कैसे कर रहे हैं। ठीक है, तो जो CPSI है उसमें भी कंपटीशन होता है, 3 to 4 लाख कैंडिडेट जो है अप्रॉक्सीमेटली कम से कम उसमें अपीयर होते हैं। तो आप लोगों से बस केवल यही है कि अगर आपको मैथ और रीजनिंग अगर सीखना है तो आप हमको ज्वाइन कर सकते हैं, चाहे तो यूट्यूब के माध्यम से। अगर आप बहराइच डिस्ट्रिक्ट में हैं, अगर आप बहराइच में हैं तो आप बहराइच में आकर के ऑफलाइन क्लासेस भी ले सकते हैं, आपको पढ़ना हो तो पढ़ा भी सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और क्लियर कैसे करेंगे, ये पूरी की पूरी स्ट्रेटजी जो है बेहतरीन तरीके से आपको बता दी जाएगी, जैसे आपको ज़रूरत होगी। अगर कोई समस्या होती है तो आप कमेंट करके पूछें। धन्यवाद।